नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर की क्लास सीधे सरल शब्दों में आपके लिए लाई जाती है। यहां पर जो एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, आज है 25 अगस्त और दिन सोमवार। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है ज्ञानवीरों। चलिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम के पूर्वानुमान हेतु कौन सा एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर है आपका अरोरा। ठीक है, अरोरा इसका काम देखिए, मौसम के पूर्वानुमान के अलावा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में भी बताता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। इसके बाद आप देखिए इसका और क्या काम है, वायु प्रदूषण की स्थिति को भी बताता है, यानी कि आपका एक क्यूआई स्तर कितना है, एक क्यूआई स्तर कितना है, इसकी भी बात ये करता है। और अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी आते हैं तो उसमें लहरों की स्थिति या लहरों की क्या ऊंचाई होगी, उसके बारे में भी ये ऑरोरा आपको बताएगा। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे तैयार किया है, उसने बताया है कि जो भी स्थापित क्षमताएं हैं भारत या अन्य विश्व के पास मौसम पूर्वानुमान के मामले में, तो वो उससे काफ़ी तेज है अरोरा। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ज्ञानवीरों, राइट आंसर है 23 अगस्त को मनाया जाता है। और 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है उस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए 2025 की थीम क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए आर्यभट्ट से गगनयान तक, ठीक है, गगनयान तक प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। ज्ञानवीरों, ये थीम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए शुभांशु शुक्ला के सफलता के बाद से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, अनंत संभावनाओं तक, तो आपको यहाँ ये थीम याद रखनी है। हो सकता है आपको से थीम का फर्स्ट पार्ट पूछ लिया जाए या सेकेंड पार्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये थीम मैंने आपको पूरा बताया है। और देखिए ज्ञानवीरों, ये जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, दूसरा है ये। इसकी शुरुआत ज्ञानवीरों, इसकी शुरुआत देखिए 2023 में, जब चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, उसी समय पर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। और 2024 में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और दूसरी बार अब मनाया गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसरो के द्वारा गगनयान का एक मॉडल भी पेश किया गया और ये बताया गया कि 2028 तक एक विशेष मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्थापित करने की लक्ष्य रखा गया है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए जो लैंडिंग कराई गई थी, इसमें भारत का विश्व में चौथा स्थान हुआ था। उस समय पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में विश्व में भारत चौथा देश बना। और अगर हम दक्षिण ध्रुव की बात करें, तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की बात करें तो भारत पहला देश बना था। ठीक है, भारत पहला देश बना था, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और देखिए लैंडिंग किसकी हुई, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। लैंडिंग हुई थी एक तो प्रज्ञान की, ठीक है, प्रज्ञान, दूसरा था विक्रम रोवर। ठीक है, विक्रम रोवर। और जिस स्थान पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग ज्ञानवीरों कराई गई थी, उस स्थान का नाम दिया गया था शिव शक्ति, उस बिंदु का नाम दिया गया था शिव शक्ति। तो आपको ज्ञानवीरों इतने फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। मेनली आपको देखिए थीम जरूर याद रखनी है चंद्रयान 3 के, जो क्योंकि इसी के उपलक्ष्य में मनाया गया है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2025 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः कौन से राज्य रहे? ज्ञानवीरों, देखिए यहाँ पर राइट आंसर है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरल। 10 स्वर्ण पदक के साथ मध्य प्रदेश, 10 स्वर्ण पदक के साथ मध्य प्रदेश, टोटल 18 पदक उसने जीते, पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद उड़ीसा और केरल। तो आपको याद रखना है ये। और इसका आयोजन जो किया गया था ज्ञानवीरों, वो किया गया था श्रीनगर में। वो किया गया था श्रीनगर में, डल लेक में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो मेनली स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने और लोगों ने भी जीते हैं, तो कयाकिंग और कैनोइंग गेम थे, उसमें 4 स्वर्ण पदक एमपी ने हासिल किए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस शहर को आधिकारिक रूप से अकालग्रस्त घोषित किया है? राइट आंसर है गाजा सिटी। देखिए युद्ध के, हमें आपको सबको पता है कि युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अकालग्रस्त ये घोषित किया है गाजा सिटी को, जहाँ पर 5,14,000 से ज़्यादा 14,000 से ज़्यादा लोग अकालग्रस्त हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये बताया गया है, जबकि इजराइल ने इसका विरोध किया है और बोला है ये आंकड़े जो हैं वो हमास और फिलिस्तीन के लोगों के द्वारा दिया गया है, तो ये आंकड़े सही उसने नहीं माने हैं। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र के पूंजीगत बजट में भारत का कौन सा स्थान है? ज्ञानवीरों, भारत का स्थान है 8वां। भी हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के पूंजीगत बजट में भारत का 8वां स्थान है। जो जीडीपी का भारत खर्च करता है ज्ञानवीरों, जीडीपी का, वो मात्र 0.5% है, मात्र 0.5% है। और 2030 तक इसे बढ़ाकर 6% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, का इसका भारत के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। अगर हम पहले स्थान पर बात करें विश्व में जो जीडीपी का सबसे ज़्यादा व्यय करता है बजट का, तो उसके है यूएसए। ठीक है, जिसका जो जीडीपी का है 0.27%। ठीक है, 0.27%, तो बहुत बड़े गैप नहीं है, ये यूएसए के द्वारा खर्च किया जाता है और ये फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर अगर हम बात करें तो वो चीन है, और थर्ड पोजीशन पर अगर हम बात करें तो वो है रूस। तो आपको ये तीनों देश क्रमशः याद रखने हैं और भारत का 8वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत की दृष्टि हेतु गठित पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो यहाँ पर ज्ञानवीरों राइट आंसर है राजीव गौबा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संघ AAAI का अध्यक्ष पुनः किसे निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी को ये विज्ञापन से संबंधित एजेंसी है जिसको चुना गया है। और देखिए ये स्थापना कब हुई थी? इस एजेंसी की स्थापना हुई थी 1945 में ज्ञानवीरों, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और विज्ञापन से संबंधित ये भारत की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, भारत की ये सर्वोच्च संस्था है जो कि विज्ञापनों का नियामक करती है। आ जाइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किन शहरों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है पटना, रायपुर और देहरादून। देखिए ऑलरेडी भारत में एपीडा के 16 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं, 16 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। तो फिर इन 3 कार्यालयों को स्थापित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो देखिए यहाँ पर देहरादून से पर्यावरण या सतत खेती
को सीखे जाने की आवश्यकता है। फिर आप अगर देखिए रायपुर, तो रायपुर से हमें सीखना चाहिए जो आदिवासी उत्पाद हैं उनको निर्यात किया जाना यहाँ से, ठीक है, आदिवासी उत्पादों को निर्यात किया जाना। और अगर पटना की बात करें तो यहाँ के कुछ उत्पाद हैं जैसे कि लीची जैसे उत्पादों का निर्यात किया जाना, ठीक है। तो इस वजह से इन तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। अब देखिए एपीडा की स्थापना कब की गई, तो एपीडा की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा, एपीडा की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम के द्वारा 1985 में की गई थी, ठीक है, 1985 में। लेकिन ये जो कार्य करना इसने शुरू किया वो फेब 1986 में कार्य करना शुरू किया। और देखिए इसके साथ ही साथ मुख्यालय कहाँ पर है ज्ञानवीरों, तो वो है नई दिल्ली में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। केंद्रीय एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। तो आपको ये ज्ञानवीरों याद रखना है क्योंकि एपीडा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने भारत में अमेरिकी राजदूत एवं दक्षिण व मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है सर्जियो गोर, ठीक है, राइट आंसर सर्जियो गोर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? राइट आंसर है केरल। देखिए यहाँ पर एक अभियान चलाया गया डिजी केरल अभियान चलाया गया जिसके द्वारा टोटल 99.98% परिवारों तक पहुंच बनाई गई, जिसकी वजह से ये उपलब्धि केरल राज्य को हासिल हुई है। नेक्स्ट देखिए भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है सफ्रान। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो डीआरडीओ और एचएएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस पर कार्य करेगा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस पर कार्य किया जाएगा। तो सफ्रॉन आपको याद रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ज्ञानवीरों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कोई साझेदारी किसी अन्य देश के द्वारा की जाती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के डाक विभाग ने किस देश को जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है अमेरिका। देखिए कुछ यूरोपीय देश भी जैसे कि ब्रिटेन हो गए और कुछ अन्य यूरोपीय देश के साथ साथ भारत ने ये निलंबन का निर्णय लिया है डाक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए, क्योंकि 29 अगस्त से सभी देशों पर जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है वो लागू होगा, जिसकी वजह से ये निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है, हालांकि ये अस्थायी तौर पर है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन से मॉस्किटो टर्मिनल ट्रेन को एंटी लार्वा दवाइयों के छिड़काव हेतु रवाना किया गया है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उत्तरी रेलवे के सहयोग से ये कार्य किया गया है। और देखिए डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए ये छिड़काव किया जा रहा है। मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कहाँ पर? तो देखिए ट्रेन के दोनों साइड 60 मीटर की दूरी तक, पटरियों के दोनों साइड 60 मीटर की दूरी तक ये छिड़काव किया जा रहा है। और इसकी जो हरी झंडी दिखाई गई इस ट्रेन को वो मेयर राजा इकबाल सिंह, ठीक है, राजा इकबाल
सिंह। तो ये नाम ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होगा अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा, तो नहीं, मेयर के द्वारा इस ऐसा कार्य किया गया। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। देखिए यहाँ पर 2,500 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा पैरा स्पोर्ट्स इवेंट का। 250 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें 104 देश शामिल हैं। और देखिए इसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो पीएम के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा, ऐसा आमंत्रण दे दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है? ज्ञानवीरों, राइट आंसर है ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई अमेरिका के बाद भारत का ये सबसे बड़ा कार्यालय यहाँ पर होगा। और देखिए अगर हम ओपन एआई की बात करें तो इसकी शुरुआत ज्ञानवीरों 2015 से हुई। संगठन का नाम है अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका का है, तो अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और इसका मुख्यालय देखिए ज्ञानवीरों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो इतना आपको फैक्ट याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जापानी बैंक ने यस बैंक में 25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, SMBC। ठीक है, ये अब तक का अगर विदेशी निवेश हिस्सेदारी खरीदने की बात की जाए तो अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश है। इस तरीके से खरीदने सबसे बड़ा ये हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। और यहाँ पर देखिए यस बैंक का नाम आपको याद रखना है, और ये जापान का बैंक है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी के इस वर्ष नवंबर में केरल में फीफा मैत्री मैच खेलने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम सबसे अधिक प्राइस मनी इनामी राशि वाला टूर्नामेंट माना जाता है? तो ये माना जाता है यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन सबसे अधिक प्राइस मनी। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो वो है आपका विंबलडन। ठीक है, सेकंड नंबर पर है विंबलडन, जबकि फर्स्ट यूएस ओपन। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक हाल में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस किस उपलक्ष्य में मनाई जाएगी? ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर। यहाँ पर देखिए इसका जो उद्घाटन है वो 24 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, उद्घाटन 24 अगस्त को किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। पूरे देश के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सभी के अध्यक्ष और सभापति एकत्र होंगे। 100 साल बाद बिल्कुल वही स्थिति जैसे कि जब विट्ठल भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, क्योंकि वो चुने गए थे वहाँ पर ब्रिटिश भारत में चुने गए थे। तो वैसी ही स्थिति उसी के याद में ये मनाया जा रहा है, बिल्कुल पूरे 100 वर्ष के पश्चात। तो आपको ध्यान रखना है विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सतीश गोलचा गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये नाम याद रखिए, सतीश गोलचा। नेक्स्ट देखिए, गगनयान मिशन भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। आपको ये नाम ध्यान रखना है। एक तो वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला,
नेक्स्ट देखिए प्रशांत बालकृष्णन नायर, नेक्स्ट अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप को सम्मानित किया जाएगा। तो ज्ञानवीरों ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। आइए जाइए नेक्स्ट देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए नितिन गडकरी ने ग्रीन फील्ड हाईवे की घोषणा की है। ये ग्रीन फील्ड हाईवे आखिर है क्या, आपको ये जानना है। देखिए एक ऐसा गलियारा जबलपुर और भोपाल के मध्य का यह टाइगर गलियारा है जो कि 4 रिजर्व को जोड़ेगा। देखिए कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, इन 4 टाइगर रिजर्व को ये जोड़ेगा या अभ्यारण्य को जोड़ेगा। और इसकी अगर टोटल हम लंबाई देखें तो 255 किलोमीटर ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण 1500 करोड़ रुपए से इसका बनाया जाएगा। तो आपको ये इतने फैक्ट्स ज्ञानवीरों याद रखने हैं। ये 4 अभ्यारण्य के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए ज्ञानवीरों आज अपना करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक सोते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।